दोस्तों रेलवे वाले छात्रों के लिए आज का क्या न्यूज़ आया है, जो भी स्टैंड बाय में कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो आपका रेलवे का उधर डिमांड मांगा गया था, तो उसमें कई छात्रों का आपका वेटिंग क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एलपी का आपका वेटिंग को 100% क्लियर किया गया है, उस तरह से आपका टेक वाले यानी कि टेक्नीशियन और जेई वाले छात्र का नहीं किया गया है। इन दोनों से लगभग आपका 40 से 50% छात्रों का ही यहाँ पर क्लियर किया गया है, ऐसा छात्रों का कहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपका न्यूज़ आया है और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि आपको जो 15 नवंबर को आपको जो स्टैंडिंग कमेटी का आपका यहाँ पर मीटिंग होना है, तो उसमें अगर बात उठता है तो कुछ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी आपका जब स्टैंडिंग कमेटी का जो वहाँ पर मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पर आपका ये मुद्दा उठा था। उसके बाद ही जो वहाँ के जो भी उसमें मेंबर थे सभी का वहाँ पर कहना था कि 100% वेटिंग क्लियर होना चाहिए, तभी यहाँ पर कई सारे छात्रों का वेटिंग उसके बाद से प्रोसेस चालू हुआ था। उसके बाद से डिमांड वगैरह रेलवे के द्वारा मांगा गया था, रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो उसके बाद कई मतलब 40 to 50% छात्रों का वेटिंग को क्लियर कर दिया गया है और कई छात्रों का मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस का काम चल रहा है, मतलब कि अभी वे में है, यानी कि आपका वहाँ पर रिमेडिकल वगैरह उनका लिया गया है और कहीं जगह ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो वेटिंग छात्र अब जो बच गए हैं टेक्नीशियन और जेई के, जो स्टैंड बाय कैंडिडेट 2018 के हैं, उनके लिए क्या अपडेट इसमें आज आया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर पहले एक देख सकते हैं कि ये आपका एक लेटर आया था जिसमें आपको स्टैंडिंग कमेटी का यहाँ पर ये बोला गया था कि वहाँ पर ये कब कब यहाँ पर सिटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटिंग मिल सकी नौकरी। जो आपको फर्स्ट बार जो आपका वो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का आपका जो बैठक हुआ था, उसमें कई छात्रों को 40 to 50% छात्रों का यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो बाकी जो शेष बच गए हैं उनका अभी तक 100% नहीं हो पाया है। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि सिफारिश हुआ था कि 100% यहाँ पर सभी का वेटिंग क्लियर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक उनका 100% जेई और टेक का आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हो सका है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया। अब 15 को यानी कि 15 नवंबर को बैठक में उठ सकता है मुद्दा। तो अगर इसमें उठता है तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि पहली बैठक में जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन अभ्यर्थियों की 100% वेटिंग क्लियर करने के पक्ष में अधिकांश सदस्य वहां पर थे। तो जिसके बाद वहां पर कई छात्रों का हुआ है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। रेलवे मंत्रालय सभी रेलवे भर्ती बोर्ड से मांग चुका है डाटा, जो कि आपको पहले भी मैंने कई सारे वीडियो में जब अपडेट आया है, सभी अपडेट से आप सभी को अवगत कराया गया है, अपडेट आप सभी के साथ साझा किया गया है। कई मंडल में पद खाली पड़े हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दीपक बहल सर का है, अम्बाला से इनका आर्टिकल प्रकाशित होता है। तो इनके द्वारा बहुत स्टूडेंट का साथ दिया गया है, उनका भी एक बड़ा योगदान है। जितने भी छात्रों का अभी तक क्लियर किया गया है वेटिंग को, तो इनका एक अच्छा रोल यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि जो छात्रों का हमेशा से मुद्दा उठाते आए हैं, जितने भी वेटिंग कैंडिडेट का जब से मुद्दा चला है, तो इन्होंने प्रमुखता से अपने आर्टिकल में इसको प्रकाशित किया गया है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान स्टूडेंट का जो वेटिंग कैंडिडेट का क्लियर हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि देश भर में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई और टेक्नीशियन के हजारों अभ्यर्थियों की 100% वेटिंग अभी तक क्लियर नहीं की गई है। इस कारण अभ्यर्थियों की अभी तक नौकरी का इंतजार है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की 15 नवंबर को आपको दिल्ली में फिर से बैठक होने जा रही है। तो इसका हमने आपको वो जो लेटर है उसको हमने आपको दिखाया, जिसमें यह मामला प्रमुखता से उठ सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले की बैठक में भी अधिकांश, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वेटिंग के, वो सारा जाके सभी सांसद महोदय से जाकर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी बोला गया है कि उठेगा। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि इससे पहले की बैठक में भी अधिकांश सदस्य 100% वेटिंग क्लियर करने के पक्ष में थे। इन सदस्यों की सिफारिश भी रेल मंत्रालय तक पहुंच चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इन अभ्यर्थियों ने रेलवे की लिखित परीक्षा पास की हुई है और मेडिकल में भी सभी में फिट हैं, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है। यहाँ पर आगे इनके द्वारा लिखा गया है कि इसके बावजूद इन सभी वेटिंग में रखा गया है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मुद्दा उठने के बाद रेल मंत्रालय ने देश भर के रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी से जवाब तलब किया था। लिखित में पूछा गया था कि जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के कितने पद खाली हैं, जिसमें आपका 3829 आपको इसमें बताया गया था। मतलब कि रेलवे के जो आरआरबी हैं उनके द्वारा आपको सभी जोन के द्वारा आपका यहाँ पर डिमांड भेजा गया था रेलवे के तरफ से। उनके द्वारा जो डाटा दिया गया था उसमें आपका 3800
3829 आपका जो है वो जेई का था, और आपका जो 7870 प्लस इससे पहले एक और टेक्नीशियन का 1909 कैंडिडेट का भेजा गया था, यानी कि 7800 प्लस आपका कैंडिडेट यहाँ पर 7670 यहाँ पर भेजा गया था। तो 7800 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर डिमांड भेजा गया था, ये टेक वाले छात्रों का। तो अभी इसमें ये रेलवे के द्वारा भेजा गया था। आगे इसमें बोला गया है क्या, किसे इसमें पूछे, इसकी रिपोर्ट भी रेल मंत्रालय को जा चुकी है। अभी भी अभ्यर्थियों की सांस अटकी पड़ी है, क्योंकि अभी तक जिन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली है उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। अब 15 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है कि जिसमें यह मामला उठ सकता है, इसके बारे में बोला गया। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि एलपी का जिस तरह से उनका वेटिंग रखा गया था और कितने कितने वैकेंसी आए थे, तो उनका एलपी का छात्रों का यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100% वेटिंग को क्लियर कर दिया गया है। कुछ छात्र हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है, मतलब ज्वाइनिंग का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है उनका, तो वो आपका 100% वहाँ पर क्लियर करने का, वहाँ पर उनका जो लेटर आया था रेलवे का, तो उसमें बोला गया था कि 100% क्लियर किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एलपी को भी रखा गया था वेटिंग लिस्ट में, जबकि आप सभी को पता होगा कि जो एलपी और टेक इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका एक ही है, जो कि CN नंबर 01/2018 है। CN नंबर 01/2018। तो एलपी और टेक्नीशियन दोनों का एडवर्टाइजमेंट सेम है, लेकिन एलपी वाले छात्र हैं, इनका आपका 100% वेटिंग क्लियर कर दिया गया है। जिनका नहीं किया गया वो अभी पाइपलाइन में है, मतलब कि अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस उनका चल रहा है, लेकिन लिस्ट में सभी का आ गया है। या फिर कहीं किसी बोर्ड का अगर बच्चा होगा तो उनका भी जल्द से आ जाएगा और यहाँ पर उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 100% वेटिंग क्लियर का बात बोला जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का एडवर्टाइजमेंट सेम था, लेकिन टेक्नीशियन वाले छात्रों का भी नहीं हुआ है, लेकिन एलपी वाले छात्रों का हो गया है। मतलब कुछ स्टूडेंट का बचा हुआ तो मानिए कि हो ही गया है, वो आजकल में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बता दें कि एलपी की 27,797 पदों की भर्ती निकली थी। इस भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड दखल देते हुए रिक्त पदों पर इनकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अमूमन 1 साल बाद वेटिंग लिस्ट वाले पैनल पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन एलपी के मामले में यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे ने विकल्प निकाला था, जिस बोर्ड में पद खाली थे उस बोर्ड में अभ्यर्थियों को तैनाती के आदेश दे दिए थे। इसी तरह टेक्नीशियन और जेई की भी वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की मांग पकड़ी जा रही है कि जेई और टेक्नीशियन का भी आप 100% जिस तरह से एलपी को यहाँ पर क्लियर किया गया है, तो उसी तरह से आप जो भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जेई और टेक्नीशियन उनका 100% क्लियर किया जाए, ऐसा मांग छात्रों के द्वारा उठाया गया है। कई सारे स्टूडेंट हैं वो आपका जो भी सांसद महोदय हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं, दिल्ली वगैरह में वहाँ पर गए हुए हैं, सभी वहाँ पर भरसक प्रयास कर रहे हैं। आगे इसमें बोला गया है कि टेक्नीशियन की 36,576 और जेई के 13,487 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट में है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो